साथियों, आज की शुरुआत कुछ प्रश्नों से। आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या आपके पास एक साफ उद्देश्य है? क्या आपके पास अपने मकसद पाने के लिए योजना है? आप अपने मकसद की तैयारी के लिए क्या-क्या कोशिशें कर रही हैं? क्या असफलता हासिल होने से पहले के दबावों को झेलने का धैर्य रखते हैं? क्या आप बेहतर होने के लिए लगातार अभ्यास करने को तैयार हैं? क्या आपके पास मैं यह काम कर सकता हूँ वाला रवैया है? साथियों, यदि आपका जवाब हाँ है, तो आप सफलता के बहुत करीब हैं। लेकिन साथियों, अधिकतर लोगों का जवाब होता है नहीं। यदि आप भी उनमें से एक हैं, तो सफलता आपसे कई कोसों दूर है। बट डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि हम आज आपको कुछ ऐसे अवरोधों के बारे में, कुछ ऐसे बैरियर्स के बारे में बताने वाले हैं, जो आपकी सफलता में बाधक होते हैं। लेकिन आप यदि उन बाधाओं को, उन कारणों को दूर कर लेते हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब सफलता आपके कदम चूमेगी। नमस्कार साथियों, इंस्पायर टीच हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आखिर ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें पीछे धकेलने का काम करते हैं? क्योंकि हमारे आने वाली कल की उपलब्धियों की राह में केवल एक बाधा है और वे हैं हमारे आज के संदेह। साथियों, अगर हम कार ब्रेक लगाकर चलाएं तो क्या होगा? हमारी कार कभी भी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि ब्रेक रुकावट पैदा करेंगे। अगर कार में ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो रुकावट की वजह से इंजन पर दबाव पड़ेगा। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमको दो में से किसी एक रास्ते को चुनना होगा। एक, या तो एक्सेलरेटर को जोर से दबाकर कार को नुकसान पहुंचाने का खतरा उठाएं, या फिर उसे तेजी से चलाने के लिए ब्रेक हटा लें। इस उदाहरण और हमारी जिंदगी के बीच काफ़ी समानता है। हम में से कई लोग जिंदगी की गाड़ी ब्रेक लगाकर चलाते हैं। अब आखिर ये ब्रेक क्या है? डर, टालमटोल की आदत, आत्मसम्मान की कमी वगैरह ही हमारे ब्रेक हैं। यही चीज़ें हमें कामयाब नहीं होने देती। भावनाओं के इन ब्रेकों को सही नज़रिए, ऊंचे स्वाभिमान और जिम्मेदारियां कबूल करके हटाया जा सकता है। असफलता, या फिर कहें कि श्रेष्ठता न हासिल कर पाने के बहुत से कारण होते हैं। चलिए उनको समझते हैं। सबसे पहला बैरियर है खतरे उठाने से बचना। यदि आपके अंदर अनविलिंगनेस है टू टेक ए रिस्क, सो सफलता पाने के लिए सोच समझकर हमें खतरे भी उठाने पड़ते हैं। खतरे उठाने का मतलब बेवकूफ़ी भरा जुआ खेलना और गैर जिम्मेदारी बरतना नहीं होता। कई बार लोग गैर जिम्मेदारीपूर्ण और ऊट-पटांग कामों को करना भी खतरे उठाना मान लेते हैं, और इस वजह से बुरे नतीजे मिलते हैं। उसके बाद में वे अपनी किस्मत को दोष देते हैं। चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं। एक बार किसी ने एक किसान से पूछा, क्या तुमने इस मौसम में गेहूं की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे बारिश न होने का अंदेशा था। उस आदमी ने पूछा, क्या तुमने मक्के की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर था कि कीड़े मकोड़े खा लेंगे। तब उस आदमी ने पूछा, आखिरकार तुमने बोया क्या है? किसान ने जवाब दिया, कुछ नहीं, क्योंकि मैं कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। खतरे उठाने वाले अपनी आंखें खुली करके आगे बढ़ते हैं, जबकि जुआ खेलने वाले अंधेरे में तीर चलाते हैं। हमारी सफलता में जो दूसरा बैरियर है, वो है लगातार कोशिश की कमी। साथियों, जब मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन लगता है तो भागना सबसे आसान तरीका नजर आता है। यह बात हर शादी, नौकरी और रिश्ते पर लागू होती है। जीतने वाले चोट भले ही खाए, लेकिन मैदान नहीं छोड़ते। हम सबको जिंदगी में ठोकरें लगती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम असफल हैं। सफलता का पूरा राज दृढ़ता और प्रतिरोध में छिपा है। जिन कामों को करना चाहिए उनके बारे में दृढ़ता दिखाएं, और जिन्हें नहीं करना चाहिए उनका प्रतिरोध करें। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन के शब्दों में, कोई आदमी इसलिए हीरा नहीं होता है कि वह किसी और से ज़्यादा बहादुर है, बल्कि वह तो इसलिए हीरो होता है क्योंकि वह अपनी बहादुरी दूसरों की तुलना में 10 मिनट ज़्यादा दिखाता है। सफलता
की राह में जो तीसरा बैरियर है वह है फौरन इच्छा पूरी करने की चाह। कई लोग रातों रात लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं और इस वजह से साथियों आजकल लॉटरी का धंधा भी काफ़ी फल फूल रहा है। हम इच्छाएं झटपट पूरी करने के दौर में जी रहे हैं। आजकल हमको जगाने से लेकर सुलाने तक के लिए यानी हर काम के लिए एक गोली मौजूद है। लोग एक गोली खाकर अपनी दिक्कतों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी तरह करोड़पति बनने के लिए लोग अपनी ईमानदारी का गला घोटकर शॉर्टकट अपनाने से भी नहीं हिचकते। इच्छा फ़ौरन पूरी करने की चाह रखने वाले उसके नतीजों के बारे में नहीं सोचते। आज की पीढ़ी अच्छी खुराक उसे मानती है जिसके खाने से वज़न 5 पाउंड घट जाए। ऐसे लोग भी हैं जो कि ज़्यादा जन्मदिन मनाने के बजाय ज़्यादा तोहफ़े चाहते हैं। साथियों, सीमित सोच के सहारे आप कोई भी सार्थक लक्ष्य कायम नहीं कर सकते। सफलता की राह में चौथी रुकावट है प्राथमिकताएं करना। लोग प्राथमिकताओं की अदला बदली करते हैं जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ये पता नहीं होता है कि कौन से काम उनके लिए प्राथमिक हैं और कौन से उनके लिए सेकेंडरी काम है। उदाहरण के तौर पर रिश्ते निभाने के लिए वे समय और स्नेह का मुआवजा पैसों और तोहफों से चुकाना चाहते हैं। अपनी प्राथमिकताएं तय न कर पाने के कारण हम वक्त बर्बाद करते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि वक्त की बर्बादी का मतलब जीवन की बर्बादी है। प्राथमिकताएं तय करने के लिए खुद को अनुशासित करना पड़ता है। इससे हम वह कर पाएंगे जो ज़रूरी है, बनस्पत वह जिसे हम करना चाहते हैं या जो हमें अच्छा लगता है। हम किसी भी काम को दिल से करने की बजाय उसकी हार जीत को ज़्यादा वजन देते हैं। आप असफलता और हार का सामना कैसे करेंगे? तो साथियों, इस सवाल का जवाब है हमारा जो चरित्र होता है वह इस सवाल के जवाब को काफ़ी हद तक बयान कर देगा। सफलता की राज को खोलने की एक महत्वपूर्ण चाबी प्राथमिकताएं तय करना है। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। सफलता कामयाबी दिलाने वाले उसूलों को पढ़ने या फिर रटने से नहीं, बल्कि उन्हें समझने और अपनी प्राथमिकताएं तय करके उन्हें लागू करने से मिलती है। सफलता की राह में जो अगली रुकावट है वह है बहाने बनाना। जीतने वाले बारीकी से जांच परख तो करते हैं पर बहाने नहीं बनाते। बहाने बनाना तो हारने वालों की आदत होती है और साथियों उनके बहाने भी कुछ इस किस्म के होते हैं। अरे मैं तो बदनसीब हूँ या मेरी किस्मत खराब है, मैं लाचार हूँ, मैं होशियार नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, काश मैंने सोच समझकर शादी की होती। ऐसे बहानों की जो लिस्ट है वह बढ़ती ही चली जाती है। किसी भी व्यक्ति का सफल होना इन दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है वजह है और दूसरा है नतीजे। वजह पर तो कोई भी ध्यान नहीं देता साथियों, पर आपके जो नतीजे होते हैं, आपके जो रिजल्ट होते हैं, वो मायने रखते हैं। सफलता की राह में जो अगला बैरियर है वह है शॉर्टकट की तलाश। साथियों, भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। इसका मतलब है कि हम कुछ दिए बिना कुछ पा भी नहीं सकते। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो हम जो लगाते हैं बदले में वही पाते हैं। अगर हमने किसी योजना में ज़्यादा लागत नहीं लगाई तो हमको ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। बेशक हर समाज में ऐसे मुफ्तखोर भी होते हैं जो कुछ किए बिना ही बहुत ज़्यादा पाने की चाह रखते हैं। नेक्स्ट बैरियर है दृढ़ विश्वास की कमी। जिन लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है वे बीच का रास्ता अपनाते हैं। आप जरा अंदाज़ा लगाइए कि सड़क में के बीच में चलने वालों का क्या हश्र होता है। लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए साथियों, अपने ऊपर दृढ़ विश्वास बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ साथियों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद साथियों।